मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। आज के वीडियो में बात करेंगे यूएफसी की कुछ गर्मा गर्म अपडेट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी चलिए शुरू करते हैं। मोरिस रूफी और उनके टीममेट या फिर कहें कि एक्स टीममेट जॉन सिल्वा के बीच आ गई है दरार। जॉन सिल्वा ने उन्हें अपने अकाउंट से कर दिया है अनफॉलो और कह दिया है इट्स ओवर। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन। रूफी और सिल्वा यूएफसी में ब्राजील के फाइटिंग नर्ड्स जैसे पॉपुलर क्लब को रिप्रेजेंट करते आए हैं। दिस क्लब was founded by famous UFC fighter Kai Barralo and his coach Pablo Sucupira. कार्लोस परातेस भी इसी ही क्लब से आते हैं। रूफी ने UFC 325 की तैयारी ऑस्ट्रेलिया में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और उनके कैंप के साथ की और शायद इसी रीजन से जॉन सिल्वा अपसेट हो गए। सिल्वा ने रूफी को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस दी हैं और ये क्लियर कर दिया है दे आर नो मोर फ्रेंड्स और अब उनके रास्ते अलग अलग हैं। रूफी ने भी क्लियर किया है कि उनके मन में सिल्वा के लिए कुछ भी नहीं है एंड ही रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। सिल्वा यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने अपने विन के बाद क्लियर किया है कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ लड़ना चाहते हैं और इस पोटेंशियल फाइट के लिए वो इलिया टोपुरिया और उनके कैंप के साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज है वेल्टरवेट डिवीजन से। द नोमैड शवकत रखमानोव यूएफसी रैंकिंग से बाहर हो गए हैं और अब वेल्टरवेट डिवीजन में अनरैंक्ड प्लेयर हैं और इसका सबसे बड़ा रीजन है उनकी रिपीटेडली लेग इंजरी। तो चलिए जानते हैं इज इट ओवर फॉर द नोमैड। शवकत की लास्ट फाइट थी वर्सेस यान गैरी इन यूएफसी 310 दिसंबर 2024 में। ये फाइट काफी इंटेंस रही एंड शवकत वन बाय यूनानिमस डिसीजन। बट इस फाइट के बाद शवकत काफी टाइम से ड्यू टू इंजरी यूएफसी से बाहर रहे हैं और अगर खबरों की माने तो वो फिर से इंजर्ड हो गए हैं। उनका ईयर 2026 में भी फाइट की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। यान गैरी की एक ब्रूटल किक इस इंजरी का मेन रीजन है और अब वो टाइटल फाइट की पिक्चर से बाहर हो गए हैं। शवकत ने भी स्टेटमेंट इशू किया है एंड ही प्रॉमिस टू ब्रिंग द वेल्टरवेट बेल्ट टू कजाकिस्तान। तो अब वेल्टरवेट में इस्लाम के अगेंस्ट हो सकते हैं माइकल मोरालेस, कार्लोस परातेस, कुमारू उस्मान या फिर इयान गैरी, बट आई प्रिफर आइदर कुमारू उस्मान और इयान गैरी फॉर द टाइटल फाइट। नेक्स्ट न्यूज है हमारे गॉड ऑफ वॉर बिनो सैन डेनिस वर्सेस अरमान सरूकियान की पोटेंशियल फाइट के बारे में। खबरों का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि फिलहाल अरमान टाइटल शॉट पिक्चर में नजर नहीं आ रहे हैं। लाइट वेट टाइटल के लिए ऑलरेडी गेजी और इलिया की फाइट फिक्स्ड है। वहीं दूसरी तरफ बीएमएफ टाइटल की फाइट हो रही है बिटवीन चार्ल्स ओलिवेरा एंड मैक्स हॉलोवे और इस फाइट का विनर गेजी और इलिया की फाइट के विनर से मैचअप हो सकता है। साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग। यूएफसी पैडी को अभी फिलहाल कोई बड़ी फाइट देने के मूड में नहीं है और अरमान के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब अरमान के लिए बीएसडी का ही एक ऑप्शन बचता है और अगर ये फाइट हुई तो ये फाइट नहीं वॉर होगी एंड मे गेट फाइट ऑफ द नाइट अवार्ड। कॉनर मैग्रेगर की वापसी की चर्चा जोरों पर है बट वो फाइट किसके साथ करेंगे ये यूएफसी को भी नहीं मालूम। रिसेंटली एक ब्राजीलियन फाइटर उनके साथ फाइट करने के लिए विलिंग लग रहे हैं जिन्होंने यूएफसी 325 में एक शानदार कमबैक किया है। तो रूफी हो सकते हैं मैग्रेगर के अपोजिट फॉर हिज कमबैक फाइट। रूफी ने खुलासा किया है कि मैग्रेगर ने खुद ही उनके नाम का प्रपोजल दिया है। कॉनर मैग्रेगर चाहते हैं कि अगर इस फाइट को बेस्ट सेलर बनाना है तो ये मैच टॉप के स्ट्राइकर्स के बीच होना चाहिए जिसमें क्राउड और फैंस भी एंटरटेन हो। अगर ऐसा कोई प्रपोजल रूफी के सामने आता है तो वो इसके लिए 100% रेडी हैं। अगर ये फाइट हुई तो आई एम श्योर कि बहुत मजा आने वाला है। कॉनर मैग्रेगर का हाइप अभी भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली ये रूफी के करियर की सबसे बड़ी फाइट होगी। मेक एंड ब्रेक फॉर बोथ रूफी एंड कॉनर मैग्रेगर। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट है यूएफसी के फेदरवेट डिवीजन से। ये फाइट होगी 22 ऑफ मार्च लंदन में। इस फाइट में आमने सामने होंगे दो अनडिफीटेड फाइटर और इस फाइट का विनर भिड़ सकता है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फॉर द टाइटल फाइट। हम बात कर रहे हैं फाइट बिटवीन मॉब्सर इवोलोव वर्सेस लेरॉन मर्फी। वैसे तो लेरॉन मर्फी डिएगो लोपेज से ज्यादा डिजर्विंग थे फॉर द टाइटल फाइट अगेंस्ट वॉल्क। शायद यूएफसी ने ये रियलाइज किया और उन्हें ये फाइट दी उन्हीं की होम कंट्री में। ऑन द अदर हैंड मॉब्सर के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर टू बिग रीजंस। फर्स्ट, ये उनकी फर्स्ट एवर 5 राउंड फाइट होगी एंड सेकंड, उन्हें डायरेक्ट एंट्री मिली है फ्रॉम प्रीलिम टू मेन इवेंट जो कि काफी बड़ा जंप है। मॉब्सर के लिए फाइट थोड़ी टफ होगी बिकॉज ही मे हैव टू फेस हॉस्टाइल क्राउड। मॉब्सर के नाम है 9 यूएफसी विंस विद 0 फिनिशेस।
मतलब उनकी सारी फाइट डिसीजन तक जाती है, विच इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगेंस्ट मर्फी। वहीं लेरॉन मर्फी के नाम है 8 फिनिशेस आउट ऑफ हिज 17 प्रोफेशनल फाइट्स। मर्फी को 5 राउंड्स फाइट का एक्सपीरियंस भी है, जो इस फाइट में उनको थोड़ा एज देता है। मॉब्सर का फाइटिंग स्टाइल है फ्री स्टाइल और मर्फी एक स्ट्राइकर है विद बेटर रीच एंड हाइट एडवांटेज। अगर लेरॉन मर्फी ये फाइट जीतते हैं तो वो हो सकते हैं वॉल्क के नेक्स्ट ओपोनेंट, और लेरॉन मर्फी का मानना है कि वॉल्क के गेम प्लान में काफी होल्स हैं जिन्हें वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। गुड न्यूज फॉर इलिया टोपुरिया फैंस, इलिया टोपुरिया ने अपना रिटर्न कंफर्म कर दिया है और वो करेंगे अपना फर्स्ट लाइटवेट टाइटल डिफेंस वर्सेस जस्टिन गेचे, जिसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। इलिया टोपुरिया और उनकी एक्स वाइफ जॉर्जिना के बीच हो गई है सेटलमेंट और उनका लॉ सूट भी हो गया है डिसमिस। इसका मतलब टोपुरिया इज नाउ फ्री टू फाइट। जॉर्जिना ने टोपुरिया की सारी टर्म्स और कंडीशंस को किया है एक्सेप्ट, जो इलिया ने पहले ही ऑफर की थी व्हेन द केस वाज फाइल्ड। अब जॉर्जिना ने अपनी सारी डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट्स भी वापस ले ली हैं। इस सेटलमेंट के बाद टोपुरिया अपने मैड्रिड वाले घर और जिम को भी रिटेन कर लेंगे। इस केस के चलते उन्होंने घर और जिम दोनों को ही फॉर सेल के लिए एडवर्टाइज किया था। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे शार्प, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑक्टाजोन एंड हैव अ नाइस डे।